गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपके क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के आया हूं। कल मैं क्वेश्चन 5 तक बताया था जी आपको। आई होप वहां तक आपको कोई प्रॉब्लम ना हुआ हो। अगर हो रही है तो प्लीज मुझे मेंशन करो, मैं फिर से समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। फिलहाल मैं आता हूं आज आगे लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 से आगे का। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है। एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन नंबर 6 का पहला मैं लिया हूं सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। मैंने बताया था ना, ये सब क्या है, प्रूव करना है। सारे के सारे प्रूव वाले ही क्वेश्चन है। तो प्रूव करना है तो आपको पता है ना, पहले आप एलएचएस और आरएचएस लेके चलेंगे। तो पहले एलएचएस उठाइए, तो एलएचएस का हम लिखेंगे ना, क्या क्या था, सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, इतना हो गया। देखो जी, यहां पे जब कोई फॉर्मूला काम ना करे ना, तो आप क्या कीजिए कि इसे साइन और कॉस में चेंज कर दीजिए। ये सब जो सेक टेन ये सब दिख रहा है ना, इन सबको आप साइन कॉस में चेंज कर दीजिए। देखिए क्या हो रहा है। ये सेक थीटा है ना, इसको 1 बाई कॉस थीटा कह देते हैं, क्योंकि सेक कॉस का उल्टा होता है। सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा या फिर कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा होता है ना, सेक का उल्टा कॉस। ये 1 माइनस साइन थीटा अपने प्लेस पे। ठीक है, और यहां पे देखिए सेक थीटा है, इसको आप 1 बाई कॉस थीटा कर सकते हैं। यहां पे सेक 1 बाई कॉस, यहां पे तो सेक 1 बाई कॉस करेंगे। और टेन का आपको पता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही ना होता है टेन थीटा का। साइन बाई कॉस टेन होता है ना, फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा जी। यहां पे देखिए यही सारा हम यूज कर रहे हैं। 1 बाई सेक थीटा उल्टा होता है ये, और tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये फॉर्मूले हैं सारे, इस चीज को माइंड में रखना है आपको। स्टार्टिंग में ही मैं समझा दिया था। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। ये 1 बाई सेक, ये कॉस थीटा रहेगा 1 बाई कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू, यहां देखिए एलसीएम लीजिएगा तो कॉस थीटा का कॉस थीटा होगा, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा होगा। यहां देखिए नेक्स्ट ये 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, और इंटू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इतना होगा ना जी। यहां का 1 माइनस साइन थीटा, और यहां पे 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे हो जाएगा कॉस थीटा इंटू यहां पे कॉस थीटा। आगे बात समझ में, ये इसके साथ मल्टीप्लाई है ना, ये नीचे चला आएगा यहाँ पे, और बीच में मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट किया हुआ है। अभी देखिए ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला याद आ रहा होगा आप लोगों को पॉलिनोमियल्स का, क्लास 9 में जो पढ़े हुए हैं। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या बन जाएगा जी आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये वाला इससे आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से आया है ये। इसको भेज दीजिए उधर, 1 माइनस साइन बचेगा ना कॉस इधर। वही फॉर्मूला माइंड में रखना है। बनाते वक्त आप फॉर्मूला लिखते जाओ, बनाते जाओ, अच्छी से याद हो जाएगा सारा फॉर्मूला। ठीक है, अब ये देखिए मैंने प्रूफ भी दिखाया था आपको। ये कॉस स्क्वायर कट गया, क्या बचा 1 आ गया ना आपका जी, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। यही ना प्रूफ कर रहा था, हमारा आरएचएस कौन था, आ गया 1 कट के, यानी एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया। आई बात समझ में। देखिए आइडेंटिटीज में मैक्सिमम tan cos से जितना भी दिया होगा ना, उन सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेना है। जहां भी मैटर फंसे, आपको फंसता हुआ दिखाई देगा ना, जैसे यहां से और tan था, कोई फॉर्मूला निकाल दो जिसको साइन कॉस में चेंज कर दिए, आप भी वही कीजिएगा। जहां फंसेगा मैटर साइन कॉस में चेंज कीजिए। अगर फॉर्मूला दिया तो फॉर्मूले पे डाल दीजिए, नहीं दिया फॉर्मूला तुरंत उसको चेंज कर दीजिए साइन और कॉस में। आई बात समझ में। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। मैंने क्वेश्चन नंबर 7 ले लिया क्योंकि 7 और 8 एक जैसे हैं। ठीक है, मैं 8 समझा दे रहा हूं, 7 आपको इसी समझ में आ गया क्या करना है। देखिए मैंने बोला था ना आपसे, जहां भी आपको फॉर्मूला पे बैठता नहीं नजर आता है, आप तुरंत उसको क्या कीजिएगा, साइन और कॉस में चेंज कर दीजिएगा। तो भाई यहां पे प्रूव करना है, तो एलएचएस उठाइए पहले। एलएचएस आपका क्या दिया है जी, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा
प्लस कॉट थीटा अपन 1 माइनस टेन थीटा। यही ना दिया है आपका एलएचएस। देखिए tan को कन्वर्ट कीजिएगा तो tan को sin बाय cos में कन्वर्ट हो जाएगा, ये sin थीटा अपन cos थीटा। tan का हो जाएगा sin बाय cos और ये 1 माइनस cot का हो जाएगा cos थीटा अपन sin थीटा। इतना होगा प्लस cot थीटा हो जाएगा आपका cos थीटा अपन sin थीटा। अपन ये क्या हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा तो 1 माइनस sin थीटा अपन क्या cos थीटा। ये इतना होगा आपका आया गया। ये आपका sin थीटा अपन cos थीटा ऐसे ही रहेगा, इसके भी कुछ छेड़छाड़ नहीं करना। ये अब नीचे एलसीएम लीजिएगा तो sin थीटा होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा sin थीटा बना sin थीटा माइनस cos थीटा। अपने जगह पे रहा ये। आ रही बात समझ में? यहाँ पे एलसीएम लिए, ये नीचे 1 था तो sin थीटा होगा, sin के साथ मल्टीप्लाई होगा sin थीटा माइनस cos थीटा, नीचे sin थीटा रह गया। ठीक है, और यहाँ प्लस ये रहा आपका cos थीटा अपन sin थीटा बाय, जब इसका एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका cos थीटा और 1 में cos को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो cos थीटा माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे sin थीटा। यहां तक समझ में आ रहा होगा आपको। तो अब क्या करेंगे, हम इसको पलट देंगे। ठीक है, यहां देखिए sin थीटा अपॉन cos थीटा इनटू, ये पलट जाएगा ना, sin थीटा अपॉन कितना हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा। ये पलटेगा, बीच में प्लस है, यहां देखिए क्या होगा, ये भी पलटेगा ना, ऊपर जाकर पलट जाता है ना ये cos थीटा अपॉन sin थीटा और यहां हो जाएगा आपका ऊपर गया cos थीटा अपॉन कितना हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा। यहां तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखिए, ऊपर हो गया sin स्क्वायर थीटा बाय cos थीटा, थीटा छूट गया जी, cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा। अगर इसमें से माइनस कॉमन निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं तो ये उलट जाएगा ना, sin थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा ना, और ऊपर क्या हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा। यहाँ माइनस इससे बाहर कर दे रहे हैं जी, क्योंकि माइनस में जब sin थीटा का माइनस में मल्टीप्लाई होगा, देखिए आपको लिख लेते हैं पहले, उसके बाद sin थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा। जरा ये लिखिए, माइनस sin थीटा इंटू sin थीटा माइनस sin स्क्वायर होगा, क्योंकि ये sin और ये माइनस sin को जब मल्टीप्लाई किया प्लस साइन में है, ये माइनस माइनस sin स्क्वायर आया ना, इसीलिए यहाँ पे माइनस कर दिया, तो माइनस sin इंटू प्लस sin तो माइनस sin। और यहाँ देखिए sin थीटा प्लस में है और ये cos थीटा प्लस में, तो sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस में आया ना। अब यहाँ माइनस sin थीटा और यहाँ माइनस cos थीटा है तो प्लस में आएगा sin थीटा इंटू cos थीटा। अब नेक्स्ट क्या कीजिएगा, इन दोनों का एलसीएम जब लीजिएगा कि क्या बनेगा आपका जी, ये sin थीटा इंटू cos थीटा बनेगा, sin थीटा इंटू cos थीटा और ये अपने प्लेस पे रह जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, और ये आपका यहां पे जाएगा तो एक क्यू यानी sin का, क्योंकि यहां पे देखिए cos है सिर्फ, यहां से sin लिए थे, यहां पर sin क्यूब थीटा होगा, sin क्यूब थीटा। ये देखिए ये एक जैसा हो गया, तो एक जगह आ गया, लेकिन ये डिफरेंट था, आपस में मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे cos के sin है, sin का मल्टीप्लाई इसमें तो sin क्यूब हो गया, और यहाँ पे आपका sin है cos है तो cos का मल्टीप्लाई ऊपर होगा, यानी cos क्यूब थीटा। अब इसको फॉर्मूला को तोड़ दीजिए, एक क्यू माइनस बी क्यूब आ गया, एक क्यू माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी यानी sin थीटा माइनस cos थीटा इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या cos है जी, बी स्क्वायर प्लस में होगा sin थीटा इंटू cos थीटा, प्लस में sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन ये कितना हो जाएगा आपका sin थीटा इंटू cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा। आगे बात समझ में?
यहाँ देखिए पहले ये a क्यू माइनस b क्यू के फॉर्म में आ गया, जब इसको मल्टीप्लाई इसमें cos स्क्वायर में cos का मल्टीप्लाई cos क्यूब हुआ, sin स्क्वायर में sin का मल्टीप्लाई sin क्यूब हुआ। तो a क्यू माइनस b क्यू के फॉर्म में इसको तोड़ेंगे तो a माइनस b into a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a क्यूब होता है ना फॉर्मूला। अब यहाँ देखिए sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा कट गया, और यहाँ देखिए क्या बच गया, इसका वैल्यू क्या होगा, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, ऊपर डायरेक्ट कर देते हैं, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा, अब प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा। आगे बात समझ में? देखिए यहां पर अब इसको देखिए 1 अपॉन तोड़ देंगे अलग अलग, 1 अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा, बीच में प्लस है, sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा। ये बीच में प्लस हो रहा है, एक प्लस इसको लेके चला गया, एक प्लस इसको लेके चला गया, आएगा तो इस तरह, तो ये कट जाएगा। तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो sin का उल्टा क्या होता है, cosec थीटा, और cos का उल्टा sec थीटा। ये 1 बाय sin cosec हो गया ऊपर जाके, ये 1 बाय cosec ऊपर जाके sec हो गया, और प्लस 1 आ गया आपका RHS। देखिए तो यानी आपका LHS इक्वल टू RH। आई बात समझ में? पहले क्या किया, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करने के बाद जब एलसीएम लेकर के हम इसको उलाट दिए, एलसीएम लेकर जब इसको उलाट दिए, उलाटने के बाद आपस में मल्टीप्लाई हुआ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन, यहाँ पर माइनस कॉमन निकाल दिए, क्योंकि हमें ये एक जैसा करना था ताकि ज्यादा मल्टीप्लिकेशन ना करना पड़े। अब यहाँ पर सिर्फ cos थीटा का sin थीटा का मल्टीप्लाई ऊपर में हो गया, यहाँ सिर्फ sin थीटा का cos थीटा का मल्टीप्लाई ऊपर में, क्योंकि यहाँ पर दोनों मौजूद थे। उसके बाद इसको a क्यू माइनस b क्यू फॉर्म में तोड़ दिया, कट गया, जो बचा ये फॉर्मूला देखिए sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1, और ये अपनी जगह पे, ये अपनी जगह पे, फिर अलग अलग टूट गया, कट गया, और 1 बाय sin cos 1 बाय cos sec और प्लस 1। आज बात समझ में? थोड़ा लंबा था इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, अच्छे क्वेश्चन चूज कर करके। ऐसा नहीं 7 वाला था आपको, 7 वाला में ऑलरेडी sin और cos में थे, उसको डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करो, जैसे फ्रैक्शन वाला सम सोल्व करते हो ना, वैसे क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करना था, इसलिए मैं 8 बताया क्योंकि लंबा जा रहा था। ओके, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। मैंने 9 नहीं बताया क्योंकि 9 10 के जैसा है, जो सिमिलर दिख रहा है ना उन्हें छोड़ दे रहा हूं, एक बता दो, एक आप खुद से प्रैक्टिस करना। ओके, आते क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। यहां भी जो भी करना है, पहला काम आपको पता है एलएचएस उठाना है, ठीक है। एलएचएस में देखिए क्या है आपका, cos थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा माइनस ये कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा, ठीक है। यही हमारा एलएचएस है। देखिए मैंने बोला था ना, जहां फॉर्मूला बैठता ना दिखाई दे, वहां पे जो भी है उसको sin cos में कन्वर्ट कर दीजिए, जो sin cos में उसको छोड़ दीजिए, जो नहीं उसको sin cos में कन्वर्ट करना है। ये आपका हो गया cos थीटा ऊपर में अपॉन 1 माइनस tan की जगह पे sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है, माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये cos थीटा अपने प्लेस पे रहेगा ना, अभी अभी कोई चेंज नहीं, क्योंकि चेंज हमें यहाँ पे करना है। जब एलसीएम लेंगे तो cos थीटा होगा ये, तो यहाँ पे 1 था, तो 1 में cos का मल्टीप्लाई यहाँ ऊपर cos हो जाएगा, cos थीटा माइनस sin थीटा माइनस यहाँ पे देखिए sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा, ठीक है। ये cos पलट के ऊपर जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा ऊपर जाकर इसमें मल्टीप्लाई होगा ना, cos थीटा इंटू cos थीटा अपॉन कितना हो जाएगा नीचे, cos थीटा माइनस sin थीटा, और यहाँ पर माइनस क्या है, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर दिख रहा होगा सब। अब देखिए यहाँ पे नीचे वाला जो फॉर्मेट है, ये cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल बनेगा। अगर इक्वल नहीं होता ना तो यहाँ से फिर से माइनस कॉमन निकाल दे इक्वल करने के लिए, लेकिन यहाँ में माइनस कॉमन निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ हम डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये ऊपर हो गया cos स्क्वायर थीटा, नीचे पहले एलसीएम ले लीजिए, नीचे एलसीएम में क्या होगा
cos थीटा माइनस sin थीटा होगा, cos थीटा माइनस sin थीटा, और ऊपर में क्या होगा cos इंटू cos स्क्वायर हुआ, cos स्क्वायर थीटा, और माइनस ऊपर क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा आएगा। ये तो बहुत इजी दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में दिख जा रहा है, दिख रहा है ना। तो आप इसको a प्लस b टू a माइनस b के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। तो cos थीटा प्लस sin थीटा, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर है, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर फॉर्मूला होता है, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर नहीं होता है। तो cos थीटा प्लस sin थीटा इनटू cos थीटा माइनस sin थीटा। फॉर्मूला पे तोड़ने से ये फायदा हुआ कि नीचे एक डिनोमिनेटर जो आपका दिया है cos थीटा माइनस sin थीटा ऊपर के डिनोमिनेटर के जैसा हो गया और ये इजीली कट गया, बच क्या गया आपका cos थीटा प्लस sin थीटा जो है आपके RHS के बराबर, यानी आ गया आपका LHS इक्वल टू RHS। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 8 ऐसा ही है, सेम वहां भी इसी तरह का मल्टीप्लिकेशन करना है, सॉल्यूशन ऐसा ही है, बस आपको पकड़ना है, नाम में चेंज करना है। यहाँ टाइम नाम तुरंत चेंज किया, चेंज करके देखिए सब अपने फॉर्मेट में आ गए और आखिर शुरू हो गए। आई बात समझ में। आते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 इस सारे के सारे एक जैसे हैं। फॉर्मूला यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर और 1 प्लस cot स्क्वायर यूज होगा। 1 प्लस tan स्क्वायर क्या है जी, सेक स्क्वायर होता है ना, मैंने बताया था ना 1 प्लस tan स्क्वायर। अगर याद ना हो तो याद रखिए इसका p बाई b है तो h बाई b वाला होगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा। और वही 1 प्लस cot स्क्वायर क्या होता है, b बाई p होता है, यानी h बाई p वाला होगा cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, इसको पहले एलएचएस लेते हैं क्योंकि आपको प्रूव भी करना है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा टू cot थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा, यही है जी आपका। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होगा आपका, sec स्क्वायर थीटा होगा, sec स्क्वायर थीटा इंटू cot थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा। अब यहां से आपको कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, तुरंत इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कीजिए, सबको कन्वर्ट कर दीजिए। 1 ये cosec स्क्वायर का 1 बाय cos स्क्वायर हो जाएगा, बोलिए cos स्क्वायर थीटा इंटू cot थीटा का हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। नीचे क्या हो जाएगा cosec का 1 बाय sin स्क्वायर थीटा। यहाँ एक दो cosec नीचे, यहाँ ऊपर एक cos गया। अब देखिए यहाँ क्या बचा आपका, ये हो गया आपका 1 बाय cos थीटा इंटू 1 बाय sin थीटा। अब ये पलट जाएगा इधर, ये कितना हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बाई 1। बात समझ में आ रही है। ये 1 बाय cos थीटा ये cos कट चुका है और यहाँ पे 1 बाय sin थीटा बचा, यहाँ बचा है ये cos जब बढ़ गया तो 1 बाय sin ही बचा, और ये पलट गया तो sin स्क्वायर बाई 1 हो गया। अब यहाँ देखिए यहाँ पे डबल साइन है तो ये एक साइन इस साइन से खत्म हो गया, यानी आपको अब क्या बचा जी इधर sin थीटा ऊपर में बचा, नीचे में cos थीटा। तो sin थीटा पर cos थीटा क्या होता है tan थीटा, आगे बराबर RHS के। बहुत ही था ये LHS इक्वल टू RHS। आप फॉर्मूले पे रखिएगा, फॉर्मूले पे रखने के बाद अगर सेट करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, कहीं भी डिफिकल्ट दिखे साइन कॉस में सबका रिलेशन है, हर फॉर्मूले का, tan का cot का cos का sec का सबका है, और साइन कॉस में जो आ जाता है वो पूरे फॉर्मूला में बैठ जाता है। क्या किया मैंने 1 प्लस tan का डायरेक्ट sec स्क्वायर इनटू cot थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा सोल्व, ये इसको कन्वर्ट कर दिया आपको साइन और cos में, कन्वर्ट करने के बाद जब सोल्व किए पलट के इधर आ गया, बच गया sin थीटा cos थीटा आ गया आपका tan थीटा, यही नाम लगाना था। आई बात समझ में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, मैंने बताया था 12, 13, 14 चारों 12, 13, 14 ये तीनों के तीनों आपके एक जैसे हैं, आप उसको खुद से सोल्व कीजिएगा। और 15 का 3 क्वेश्चन दिया जो कि एक जैसा है, जो थोड़ा टफ है मैं उसे बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा अपना सेंस लगाना है इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए 15 में क्या दिया आपका, 15 में दिया sin टू द पावर 6 थीटा प्लस cos टू द पावर 6 थीटा
इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये प्रूफ करना है। तो जब भी प्रूफ करना होता है तो बार बार बोल रहे हैं एलएचएस लीजिए। एलएचएस क्या है आपका साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा। ये जी पावर 6 है। ये बताइए कि पावर 6 है तो स्क्वायर वाला आपका फॉर्मूला दिखेगा नहीं। अगर साइन क्यूब का स्क्वायर करो और कॉस क्यूब का स्क्वायर कर दे तो फॉर्मूला दिखेगा नहीं। डायरेक्ट फॉर्मूला किस पे दिखेगा जी आपका साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब कर दीजिए और कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब कर दीजिए। यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिखने लगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब को देखिए आपका साफ साफ दिख स्क्वायर प्लस ए प्लस बी यानी साइन स्क्वायर प्लस तो 1 खत्म नहीं हो जाना है। आप रखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब पे यानी ए की जगह पर साइन स्क्वायर है प्लस बी की जगह पर कॉस स्क्वायर है इनटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होगा जी ए बी। यही होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यही फॉर्मूला होता है जी आपका। ये बताइए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। यहां पे 1 हो गया। उसके बाद देखिए साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर रखते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें चेंज कर देना है। आपको एक चीज दिखाता हूं क्या होता है यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये बताइए अगर इसमें यही चीज 2 बार जोड़े 2 बार घटाए 2 बार इसमें जोड़ेंगे कि साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में आ जाएगा। देखिए मेरे कहने का मतलब क्या था अगर हम इसको 2 बार जोड़ते हैं साइन स्क्वायर थीटा 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और एक बार घटा देते हैं इसी चीज को साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो इससे आपके फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि कट के 0 हो जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क आपको दिखाई देगा यहाँ पे। देखिए क्या कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पर देखिए आपको 2ab दिख रहा है। देखिए ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2a है ना साइन स्क्वायर। देखिए साइन स्क्वायर b कॉस स्क्वायर थीटा ये नहीं दिख रहा था जी आपको। और यहां पर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और यहां पे प्लस ये माइनस वाला ये प्लस वाला यहां पे आ गया। यहां माइनस वाला बचा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इससे फायदा क्या होगा आपको। इससे फायदा ये होगा कि आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और यहां बन गया माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कितना बन गया माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और यहां पर देखिए क्या बना चाहिए आपका इसकी जरूरत नहीं है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आ गया RHS यानी LHS बराबर हो गया आपका RHS। मैंने इसीलिए इसको बताया कि इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना। देखिए एक बार फिर समझा देता हूं। साइन cos 6 है cos 6 साइन स्क्वायर का क्यूब और cos स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्म में आएगा। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्म में आएगा a प्लस b इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। a की जगह पे साइन स्क्वायर b की जगह पे cos स्क्वायर है माइनस ab हो गया साइन स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर। ये तो खत्म हो गया 1। अब देखिए इसको ऐसे ही रखे हुए हैं। अब क्या करें माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर है 2 बार जोड़े 2 बार घटाएं 2 बार जोड़े इसलिए कि हमें स्क्वायर का फॉर्म दिख रहा है। अगर 12 भी कर दे तो a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा। और यहां से यहां तक का देखिए ये वाला जो चीज आपका यहां से यहां तक का है होल स्क्वायर का फॉर्म में आ भी गया है। यानी साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दो cos स्क्वायर का स्क्वायर कर दे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया। यहां पर आपका 2ab था ना और यहां पे देखिए माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर कितना बन गया माइनस 3 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर। यानी ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर बराबर RHS प्रूफ। आई बात समझ में। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन दिखती है ना तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे बोलो। आज मैं इतना ही बता रहा हूं कल फिर बताऊंगा वरना वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा और ज्यादा वीडियो
आप देखना पसंद नहीं करोगे, बोर होने लगोगे। इसलिए मैं छोटा ही छोटा बना रहा हूँ ताकि आप देखो भी, ज्यादा बर्डन भी ना हो और इजीली सोल्व भी करो। कम से कम 10 में से आप 5-6 क्वेश्चन बनाओगे ना जी, 2 इसमें के बीच में 5 छोड़ा हूं, 5 तो 7 क्वेश्चन मिल गया। आप उतना ही बनाओ ना जितना बता रहा हूं, ठीक है। अगर मेरे समझाने में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोले कि मैं ये अच्छे से नहीं समझा पा रहा हूं या फिर मैं यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिया। आप जो बोलोगे मैं उस पर सुधार करूंगा। लेकिन पहले आप देखिए, बोलिए, कोई कंप्लेन ही कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका कोई कंप्लेन ना आए। वैसे मैं अपना भरसक प्रयास कर रहा हूं कि आप लोगों का कोई कंप्लेन आए ना, ठीक है। और हाँ, मेरे लिए बस इतना कीजिए कि मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरे लाइक एंड सब्सक्राइब बढ़े, प्लीज। एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड प्लीज बी सेफ।